आपने देखा होगा कि आपको चोट तो नहीं लगी, लेकिन आपके शरीर पर जगह जगह पर्पल कलर के निशान बन गए। और आप सोचते हैं कि ये हमें लगी तो नहीं, ये निशान कहाँ से आ गए। और कभी कभी लग भी जाती है। टेबल के कॉर्नर से टकरा गए आप, या स्टूल से टकरा गए, दरवाजे का कॉर्नर लग गया, सिटकनी लग गई, लेकिन इतनी ज़ोर से नहीं लगती कि इतना ज़्यादा हर्ट हो गया हो और आपको चोट लग जाए। बुज़ुर्गों में आपने देखा होगा, पर्पल कलर के स्पॉट्स बन जाते हैं पैर में, हाथ में। ये क्या है? मैं बर्थ मार्क की बात नहीं कर रही हूँ कि आपके बर्थ मार्क है, बर्थ मार्क अलग है। और पर्पल स्पॉट्स में भी अलग अलग बीमारियों में है। लेकिन जो मोस्ट कॉमन है, आए दिन आपको दिखता है, और ज़्यादातर फीमेल्स में आपको दिखेगा। ये आपको 20-25 साल की उम्र से लेकर के कहीं भी दिख सकता है। बुजुर्गों में मेल फीमेल दोनों में दिख सकता है। यंग में भी दिखेगा आपको, मेल में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैंने देखा, एक्सपीरियंस किया है, और सर्वेज बताते हैं, वो फीमेल्स में ज़्यादा होते हैं। तो ये ब्लू कलर का जो ब्लू कलर का, पर्पल कलर का अलग अलग वैरायटीज़ हैं। मैं बताऊंगी कौन कौन से कलर हैं। रेडिश स्पॉट भी हो सकता है। तो ये, इसको हम कहते हैं परप्यूरा। ठीक है। तो ये जो परप्यूरा है, ये क्यों होता है, इसका क्या कारण है? इसका कारण है स्किन के अंदर ब्लीड हो जाना, खून बह जाना। ये सबसे बड़ा इसका कारण है। ये छोटे से निशान से लेकर के, छोटे छोटे स्पॉट से लेकर के बड़े घेरे के रूप में भी हो सकता है। ये आपके बिना किसी इंजरी के होगा। कहीं गिरे नहीं आप जोरदार, कहीं कुछ ऐसा नहीं हुआ घटना जिसे आप याद कर सकें। याद करने की ज़रूरत नहीं, आपको अंडरस्टूड ही हो कि हम गिरे थे, चोट लगी थी, उसकी वजह से ऐसा हो गया। अगर चोट लगने के बाद होता है, तब वो इस परप्यूरा है, तो परप्यूरा ही, लेकिन इसके अंतर्गत नहीं आएगा कि हम इसको बीमारी के रूप में कंसीडर कर सकें। वो तो वेल नोन है कि आप गिरे हैं, चोट लगी है, ब्लीडिंग हुई है, तो ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है। अब इसको, इसमें सिम्टम्स भी आएंगे। ये जो सिम्टम्स हैं, ये भी अलग अलग, चूंकि अलग अलग बीमारियों की वजह से भी होता है, तो अलग अलग बीमारियों के अकॉर्डिंग इसमें अलग अलग सिम्टम्स भी आपको देखने मिलेंगे। अगर प्लेटलेट है, तो इसमें कोई ख़ास आपको सिम्टम नहीं दिखेगा, बशर्ते एक दो मैं आपको एग्जांपल दूंगी। जहाँ जैसे डेंगू वगैरह हो गया, तो डेंगू के बाद डेंगू के जो सिम्टम है वो तो वही हैं। तो उसमें जब प्लेटलेट कम होगा, तो आपको बहुत सीवियर वीकनेस और जॉइंट पेन वगैरह देखने को मिलता है। तो ये हम समझ लेते हैं कि ये परप्यूरा वो है जो हमें बिना डेंगू के और ऐसे ही नॉर्मली देखने को मिलता है। इसके अलावा ये प्लेटलेट डिसऑर्डर तो है ही है, साथ ही वैस्कुलर डिसऑर्डर या ब्लड क्लॉटिंग इश्यूज की वजह से भी हो सकता है। अब ये दिखता कैसा है? तो मैंने पहले ही बताया कि छोटे छोटे स्पॉट से, एकदम छोटे छोटे स्पॉट से लेकर के बड़े बड़े पैचेस के रूप में आपको दिख सकता है। इसका कलर कलर पर्पल, रेड या ब्राउनिश ब्लैक डिस्कलरेशन जैसा भी दिख सकता है स्किन में। ये जो कलर है, ये वेरी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन योर स्किन टोन। बहुत गोरा कलर है आपका तो अलग दिखेगा, अगर डार्क है तो थोड़ा उसके हिसाब से कलर 19-20 का फर्क लेके आ सकता है। अब आइए इसके कारण की बात कर ले। तो कारण तो वही है कि ब्लीडिंग हो गई स्किन के अंदर। अब इसके भी कारण क्या है ब्लीडिंग के? तो वो, जैसा कि मैंने पहले बताया कि प्लेटलेट डिसऑर्डर। अगर आपके शरीर में प्लेटलेट की संख्या कम हो, अब आप कहेंगे प्लेटलेट क्या है? आपके खून में, एक तो खून लाल रंग का दिख रहा है, तो लाल क्यों है? क्योंकि उसमें लाल रंग का कुछ पाया जाता है, तो इसको बोलते हैं लाल वाले सेल। तो जो लाल वाले सेल होते हैं, वो तो हमें पोषण देते हैं, नरिशमेंट देते हैं। इसमें एक वाइट कलर के भी सेल होते हैं। ये वाइट कलर के सेल हमें रोगों से लड़ने में रक्षा करते हैं। मान लीजिए बाहर से कोई वायरस बैक्टीरिया आया, तो आप देखते हैं, आप छींक के बाहर निकाल देते, खांस के बाहर निकाल देते। जो निकालते हो किस कलर का निकलता है? येलोइश कलर का। तो ये येलोइश कलर क्या है? ये आपके वाइट सेल जो ब्लड के हैं, इनकी डेड बॉडी है, जिसे हम बलगम कह दिया करते है ना। तो ये वो है, उसी में चिपचिपे में ट्रैप करके हम बाहर फेंक देते हैं। और तीसरा प्लेट जैसी संरचना होती है, इसे प्लेटलेट कहते हैं। और मेडिकल टर्म में अगर बात करें तो उसको थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। थ्रोम्बोसाइट क्यों? थ्रोम्बोसाइट का मतलब ब्लड को जमाने वाले सेल।
ब्लड में क्या जमेगा, ब्लड का थक्का जमेगा। तो खून फैले अगर तो बहता रहेगा, रुकेगा ही नहीं, तो डेथ हो सकती है। तो एक निश्चित समय के बाद जो खून रुक जाता है ऑटोमेटिकली, वो ये प्लेटलेट रोकते हैं। ठीक है, आ करके रास्ते में बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से खून बह नहीं पाता, वहीं रुक जाता है। तो इसको बोलते हैं प्लेटलेट। प्लेटलेट की संख्या में अगर कमी हो जाए, नॉर्मल वैसे इनकी संख्या बड़ी अच्छी होती है, 1.5 लाख से 4.5 लाख पर माइक्रोलीटर होती है आपके ब्लड में। लेकिन जब ये किन्हीं कारणों से, जैसे डेंगू फीवर हुआ, हाई फीवर, और ये अपना नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे जीवित हैं, काम कर रहे हैं, हाई टेम्परेचर हुआ, इनकी डेथ हो गई, इनकी संख्या गिरने लगी, और इस कदर गिर गई कभी कभी डेथ तक हो जाती है ब्लीडिंग की वजह से। क्योंकि आपके, अगर मैंने जी.सी. अग्रवाल सर पढ़ाते थे कि अगर खून का दौरा तुम्हें महसूस करना हो तो ऐसे महसूस करो कि अगर गर्दन कट जाए तो इतनी ऊंचाई तक ब्लड फ्लो करेगा कि 3 मंजिले को पार कर जाएगा। आप सोचिए ज़रा स्पीड। अब ये स्पीड का ब्लड हमने इसको पैक करके बॉडी में घुमा दिया है, घूम रहा है ये, और पता भी नहीं चल रहा है। अब इतनी तेजी से अगर कोई चीज़ फ्लो कर रही है तो रास्ते में तोड़ फोड़ भी करती होगी। हाँ, जैसे पानी अगर तेज धार से आए तो किनारे को काट देती है, तो हमारे शरीर के किनारे को भी काटती होगी। इसीलिए शरीर के सारे ऑर्गन के जो कॉर्नर है, तिकोना कोई नहीं है, सब थोड़ा सा राउंड लिए हुए हैं कि वहां से घूम जाए, स्पीड थोड़ी बैलेंस में आ जाए। खैर एनीवे, वो अलग मैटर है। तो आपके शरीर में ये तोड़फोड़ अंदर जो होती रहती है, वियर एंड टियर, उसको यही प्लेटलेट है जो ठीक करके मेंटेन करके रखता है। लेकिन जब इसमें इम्बैलेंस हो जाता है, कम हो जाता है, तब हमें इस तरीके के निशान देखने मिलते हैं। तो डेंगू में ये आपको देखने मिलता है फीवर के टाइम। अदरवाइज जिनके घरों में पोषण की कमी है, न्यूट्रिशन की कमी है, या हाई एक्सट्रीम लेवल का विटामिन डी डेफिशिएंट है, या विटामिन सी डेफिशिएंट है, तो उसमें भी ऐसा देखने को मिलता है। इसके अलावा दूसरा कारण है वैस्कुलर डिसऑर्डर। वैस्कुलर माने ब्लड वेसल से संबंधित समस्या। तो ब्लड वेसल में कोई डैमेज हो जाए या ये वीक पड़ जाए, जिसकी वजह से ब्लड लीक हो जाएगा इसमें, जिसकी वजह से परप्यूरा होगा। इसी तरीके की एक और हमने वीडियो बनाई थी आपके वेरिकोज वेन्स की, उसमें भी नीले नीले दिखते हैं, वो अलग है, ये अलग है। तो वेरिकोज वेन्स वाला यहाँ मत चिपका दीजिएगा, ये अलग है, वो अलग है। उसकी वीडियो वेरिकोज डाल करके खोज के उसको करिएगा, ये अलग है। ठीक है, तो अब ये हो गया। तो वैस्कुलर की वजह से हो सकता है। तीसरा हो सकता है आपका जो ब्लड क्लॉट से रिलेटेड इश्यूज हैं, यानी जो कोगुलेशन डिसऑर्डर्स हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो ऐसी परेशानी जिसमें आपकी जो ब्लड क्लॉट करने का टाइम है उसमें प्रॉब्लम आ जाए और ब्लड लीक होता रहे, उसमें उसको हम इस कैटेगरी में डालते हैं। जैसे हीमोफीलिया और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, इसमें ब्लड क्लॉट नहीं होने पाता, कुछ फैक्टर मिसिंग हो जाते हैं। अदर कॉजेज भी हो सकते हैं। अदर कॉजेज में क्या, इन्फेक्शन, जैसे डेंगू का इन्फेक्शन बताया मैंने, कुछ दवाओं के रिएक्शन कभी कभी हो करके ऐसा हो जाता है, कुछ मेडिकल कंडीशंस हो सकती हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो इस परप्यूरा को जब डॉक्टर देखते हैं तो वो पता करते हैं, अगर प्लेटलेट काउंट कम है तो बोलते हैं कि ये थ्रोम्बोसाइटोजेनिक परप्यूरा है। थ्रोम्बोसाइट क्या है? थ्रोम्बोसाइट है आपका प्लेटलेट का मेडिकल नाम, और उसकी वजह से होने वाला ये नीले और पर्पल निशान, तो थ्रोम्बोसाइटोजेनिक परप्यूरा। और अगर प्लेटलेट काउंट नहीं है, इसके अलावा किसी कारण से आया, तब बोलते हैं नॉन थ्रोम्बोसाइटोजेनिक परप्यूरा। तो ये दोनों का होता है अंतर। अब अगर इसमें विटामिन सी की कमी की वजह से आपका ये निशान आ रहा होगा, तो भूख कम लगेगी, चक्कर वगैरह आएगा, और जगह जगह दर्द, जोड़ों में दर्द होगा, तब आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये विटामिन सी की कमी की वजह से ये निशान आया है। बर्थ मार्क इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे कि बर्थ मार्क भी नीले होते तो आप कहें ये वो हो गया, या हाई बीपी हो गया, हैमरेज हो गया, आँखों में ब्लड आ गया, या ब्रेन में हैमरेज हो गया, तो आप कहें अच्छा ये तो वो वाला हैमरेज नहीं, वो मैटर अलग है, ये अलग है। और आई थिंक कि आप जो मैं कहना चाह रही हूँ आप समझ चुके होंगे।
तो ये कारण बता दिया मैंने, ये सिम्टम बता दिया। अब बात आती है इसके उपचार की। उपचार क्या किया जाए एक्यूप्रेशर में? तो इसके उपचार में एक सिंगल पॉइंट मैं फॉर्मूला दूंगी नॉर्मल वाले प्लेटलेट के लिए। बुखार हो करके डेंगू के बाद और तब ये हुआ है, उसमें ये पॉइंट उतना काम नहीं करेगा, कर भी सकता है लेकिन नहीं भी कर सकता। और ये यहाँ अगर बॉडी में गर्मी बढ़ करके, हीट बढ़ करके, हमेशा शरीर गर्म रहता है या किसी वजह से अंदर हमारा ब्लड हीट ज़्यादा हो गया है, उसकी वजह से प्लेटलेट कम हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, तब तो अभी जो पॉइंट बताने जा रही हूँ ये काम आएगा। लेकिन मैंने चूंकि कहा कि बड़े फैक्टर हैं, है ना, आपके प्लेटलेट के निर्माण में ही कुछ कमी आ गई, तब ये पॉइंट बिल्कुल जीरो काम करेगा। तो अभी से ही बता देती हूँ कि पता चला कि आप कमेंट बॉक्स में आकर के इतने अद्भुत अद्भुत कमेंट करते हैं, हमें तो लगता है ऐसे कमेंट वालों को यहाँ होना ही नहीं चाहिए। आपको इसरो और नासा ढूंढ रहा है, स्पेस सेंटर ढूंढ रहा है, वहाँ जाइए। बड़ी कमाल की यहाँ से खोज खोज के कमेंट निकालते हैं, और ऐसे कमेंट होते हैं जिसका सिर और पैर मिसिंग होता है, केवल बीच का पार्ट रहता है, जिसको उस समझने के लिए आपको नासा और इसरो ज्वाइन करना पड़े। तो ये ध्यान दीजिए कि पहले ही क्लैरिफाई कर चुके, फिर भी कमेंट आएंगे, ये वही बुद्धिमान होंगे नासा टाइप वाले। तो चलिए देख लेते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या करना है। तो ट्रीटमेंट के लिए हमेशा 2 ऑप्शन बताती हूँ, इसमें भी 2 ऑप्शन रहेगा। पहला ऑप्शन क्या है? कलर, और दूसरा ऑप्शन है मैग्नेट। अगर हम बात करें कलर की कि कौन सा कलर लगेगा, तो देखिए आप उठाइए ये काला स्केच पेन, सिंपल, कहीं भी स्टेशनरी की शॉप पे मिल जाएगा, इसको लीजिए और आप लगा दीजिए सामने जो पिक्चर दिख रहा है, लगा के छोड़ दीजिए। ये खून की गर्मी को कर देगा शांत। पॉइंट का नाम है TW5। ये आपके ब्लड की गर्मी को शांत करेगा, जिसकी वजह से जो आपका निशान बना हुआ है, जो 1 सप्ताह से लेकर के 4-4 सप्ताह, 1-1 महीने तक बना रहता है, वो नहीं बना रहेगा। 2 या 3 दिन के अंदर आप देखेंगे कि चेंज होना शुरू हो गया, ख़त्म हो गया। बहुत ज़्यादा रहा, गहरा रहा तो शायद 1 हफ्ते ले, अदरवाइज उससे ज़्यादा टाइम ये लगाएगा नहीं। और अगर आप मैग्नेट लगाना चाहें तो इस तरीके के मैग्नेट होते हैं, एक तरफ वाइट और एक तरफ येलो। ये साइज़ बड़ा है चूँकि आपको दिखाना है, लगाने वाला छोटा साइज़ है। ये मैग्नेट टेप लीजिए और छोटा मैग्नेट लेकर के टेप में चिपकाइए। क्या दिख रहा है? येलो, तो उल्टा क्या होगा? वाइट। और हमें लगा देना है उसी स्थान पर जहां आपने पहले कलर लगाया था, लेकिन एक के ऊपर एक नहीं लगाना है। या कलर लगाइए या मैग्नेट लगाइए, दोनों में से कोई एक ऑप्शन। दिन में लगाएं, रात में लगाएं, जब मन करे तब लगाइए, एक ही पॉइंट है, लगा के छोड़ दीजिए। तो जब आप इसको लगाएंगे तो खून की गर्मी शांत होकर के जो प्लेटलेट की संख्या गिर रही है वो आपकी गिरनी रुक जाएगी और जल्दी ही आप इन समस्याओं से छुटकारा पा लेंगे। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैग्नेट कहाँ मिलेगा तो मैं ये नंबर दे देती हूँ, यहाँ से आप मैग्नेट ऑर्डर कर सकते हैं। और साथ ही ये भी मैं बता दूं कि ट्रेनिंग होने वाली है 18 से 22 तारीख तक। अगर आप उसमें एनरोल करना चाहते हैं तो अभी भी समय है, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। और साथ ही वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप बिना किसी परेशानी के आपको आपके मोबाइल पर ही मिल जाए। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।